नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशिं परमं भूइ मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणां नमो लोये सव्वसाहूणां सव्वपावपणासनो पद्मं होई मङ्गला नमो सिद्धाणां नमो उवज्जायाणां एषो पञ्चनमुक्कारो मङ्गलानं च सव्वेशिं नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सव्वसाहूणां सव्वपावपणासनो पद्मं होई मंगल। अरिहन्त 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 ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः। कल हमने तखतगढ़ के सेठ, जिसकी परीक्षा भत्तीजे ने अनेक प्रकार से की, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वह दृष्टांत और भी कुछ दृष्टांत विस्तार से सुने। आज के सत्संग में प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी उनके जीवन के कुछ प्रसंगों से सत्संग का प्रारंभ करते हैं। महावीर बनने से पहले भवों में जब वो वासुदेव के रूप में थे, 3 खंड के अधिपति राजा वासुदेव कहे जाते हैं। अमुक काल में
24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलभद्र होते हैं। टोटल मिला करके 63 सलाका पुरुष कहे जाते हैं। तो ऐसे एक भाव में भगवान महावीर स्वामी का जीव वासुदेव त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव के रूप में था। एक बार उनके राज दरबार में कोई संगीतकार आए और उन्होंने राजा को विनती की कि राजन कृपा करके हमारा संगीत का प्रोग्राम सुनिएगा। राजा ने कहा दिन को तो मुझे टाइम नहीं है, ठीक है रात को सुनेंगे। और फिर रात को संगीत का प्रोग्राम शुरू हुआ। बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर राजा ने अपना जो बॉडीगार्ड अथवा सैया पालक, रात के समय में भी जो रक्षा करता है, उसको कह दिया कि देखो भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जब मुझे नींद आ जाए तब यह प्रोग्राम बंद करवा देना। कुछ समय के बाद राजा को नींद आ भी गई, लेकिन वो प्रोग्राम इतना अच्छा चला कि वो जो सैया पालक था, बॉडीगार्ड समझो, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने बंद नहीं करवाया, प्रोग्राम चालू रखवा दिया। थोड़ी देर के बाद करवाएंगे, थोड़ा और सुन लें। होता है ना कभी कोई भी इंद्रिय का विषय अच्छा लगता है तो और ले, खाने का अच्छा और थोड़ा खा ले, ऐसा होता है। हाँ? तो उसने बंद नहीं करवाया और कुछ समय के बाद फिर राजा की आंख खुल गई, नींद खुल गई। तो देखा अरे मुझे नींद आ गई थी फिर भी अगली प्रोग्राम चालू है। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए राजा। हाँ, वो जो बॉडीगार्ड सत्ता सया पालक था उसको एकदम डांटा जोर से, क्या समझता है मेरी आज्ञा से भी तुझे ये संगीत ज़्यादा प्रिय है, क्यों बंद नहीं करवाया, ले भुगत। ऐसा करके राजा ने खुलता हुआ उबलता हुआ शीशे का रस मंगवाया। शीशा धातु होता है, उसको पिघला करके उबलता हुआ उसका रस और उसके कानों में जबरदस्ती कान में डाला। उबलता हुआ शीशे का रस, कितनी पीड़ा कितनी वेदना भयंकर होती है। बेचारा ऐसे तड़प के थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए, मर गया। लेकिन ऐसा करने से ऐसा कर्म बंद हो गया त्रिपृष्ठ वासुदेव का कि वो कर्म भगवान महावीर स्वामी के भव में उदय में आ। बीच में कुछ भव हो भी गए। कर्म जो भी हम बांधते हैं ना, कुछ समय के लिए हमें मौका देते हैं, शांत रहते हैं। अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, समझो अच्छा या बुरा भी कर रहे हैं, तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज जमीन में बोते हैं तो कुछ समय के बाद फल आता है ना। कुछ धान्य ऐसा होता है कि 2-3 महीनों में फल मिल जाता है। आम का पेड़ बोएंगे, आम की गुठली, तो 5 साल के बाद फिर उसमें फल लगेंगे। तो इसी प्रकार से हम जो भी अच्छा या बुरा कर्म पुण्य या पाप करते हैं, उस समय हमारे परिणाम की तीव्रता कितनी है, इसके अनुसार उसकी समय मर्यादा तय होती है, अपने आप ऑटोमेटिक से होता है, स्वयं संचालित। तो इसलिए कुछ समय के तक वो शांत रहते हैं कर्म। बीज जैसे शांत रहता है ज़मीन के अंदर, फिर धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे धीरे पेड़ होता है बड़ा, फिर फूल और फल लगते हैं। तो इसी प्रकार से कर्म भी हमको मौका देता है। मानो अनजानपन में अज्ञानता से कोई पाप हो गया, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो नहीं करना चाहिए था, हो गया। तो अगर उसको हम पश्चाताप करते हैं, गुरु महाराज को निवेदित करके अपने पापों का प्रायश्चित लेते हैं, तो वो फिर पाप या तो संपूर्ण नष्ट भी हो जाता है अथवा उसकी तीव्रता एकदम कम हो जाती है। वो पर जो कर्म समझो उदय में आकर के अपने को टाइफॉइड या स्वाइन फ्लू या क्या बोलते चिकनगुनिया ऐसा बुखार हो सकता था, लेकिन हमने पश्चाताप किया और गुरु महाराज के पास से प्रायश्चित लेकर के उसको बराबर वहन किया, तो वो कर्म का फल एकदम कम हो जाएगा। सामान्य नॉर्मल 99 डिग्री या 100 डिग्री ताव आया, थोड़ा समय उस 2-4 घंटे शांत हो गया, फिर ऐसा होता है। उसका फल की तीव्रता कम हो जाती है। अगर पश्चाताप थोड़ा मध्यम है अथवा मंद है, पश्चाताप तीव्र होता है और हम प्रायश्चित करते हैं तो उसका वो कर्म तो नष्ट हो जाता है,
उसके साथ दूसरे भी कितने सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं पश्चाताप की अग्नि में। जैसे हमारा वस्त्र जो कहीं दाग लग गया है, उसको हम सफाई करते हैं साबुन पानी से और ब्रश से, तो वो दाग को साफ होता है, साथ में आसपास का कितना कपड़ा वो भी, उसका मैल भी साथ में साफ हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी पाप हमसे हो गया है, अगर उसका जोरदार पश्चाताप और प्रायश्चित करते हैं, वो कर्म तो नष्ट हो सकता है, साथ में और भी कितने कर्म नष्ट हो सकते हैं। लेकिन वो आधार किसके ऊपर है कि हमारा पश्चाताप का परिणाम कितना तीव्र है। सामान्य है तो फिर थोड़ा कर्म खपेगा, ज़्यादा एकदम तीव्र पश्चाताप है तो कभी उस पहले के ज़माने में केवल ज्ञान तक भी हो जाता था, इस ज़माने में वो नहीं हो सकता है फिर भी, लेकिन बहुत कर्म सारे कम हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये पाप करना नहीं चाहिए, और मजबूरी से किसी परिस्थिति वश हमको पाप कोई करना पड़ा, कोई हिंसा या झूठ या कोई भी कुछ भी 18 पाप प्रकार के पाप स्थानक में से कोई भी पाप करना पड़ा, तो कभी भी पाप पर के खुश नहीं होना चाहिए। पाप करते हुए अगर खुश होंगे ना, तो वो पाप इतना चिकना मजबूत बन जाता है कि वो किसी प्रकार से छूटता नहीं है बिना भोगे। उसके ऊपर चलो अभी एक और दृष्टांत अभी याद आ गया तो दे देते हैं। वो भी भगवान महावीर स्वामी के समय की बात है। भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त थे सैनिक महाराजा, पहले भी उनका नाम आ गया है, सैनिक महाराजा मगध सम्राट थे। लेकिन भगवान महावीर के परिचय में आए उससे पहले की अवस्था में राजा अक्सर उनको शौक़ रहता है शिकार वगैरह करने का, तो वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो बड़ा पाप है, शिकार नहीं करना, खेलना चाहिए। 10 जो महा व्यसन उसमें एक व्यसन है ये शिकार करना। तो किसी हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाया, भागते भागते फिर नदी में आकर जोर से तीर चलाया, उसके पेट में घुस गया वो तीर। उस वक्त वो हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, सगर्भा थी, और उसके पेट में चुभ गया वो बाण, तो बेचारी गिर गई एकदम मूर्छित जैसी होकर के। उसके पेट में से वो गर्भ भी निकल गया बाहर, और दोनों तड़प तड़प के तुरंत मृत्यु हो गए दोनों का। उस वक्त सैनिक महाराजा खुश हुए, अहंकार किया, देखो मैं कितना निशानबाज, कितना बलिष्ठ की, एक तीर से 2 को खत्म कर दिया, ऐसे खुशी मनाई। अनुमोदना को बोलते, अनुमोदना अच्छे कार्य की अनुमोदना करनी चाहिए, पाप कर्म का कभी भी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन तब अज्ञान अवस्था थी, अभी भगवान के परिचय में नहीं आए थे, इसीलिए ऐसे हिरनी का शिकार दोनों का करके ऊपर से खुशी मनाई, अहंकार किया। वो उसी वक्त नरक की आयु बन गई, नरक गति में पहली 7 नरक में पहली नरक, जहाँ मिनिमम 10,000 साल की आयु होती है, मैक्सिमम 1 सागरोपम की आयु होती है, असंख्य सालों की, तो उसमें उनकी आयु बंध गई। बाद में जब भगवान महावीर स्वामी के परिचय में आए, उनका उपदेश सुना, हाँ फिर तो इतने भगवान की भक्ति की, इतनी भक्ति की कि इतना पुण्य बांध लिया कि अभी भविष्य में जो 24 तीर्थंकर होंगे उसमें सबसे पहले तीर्थंकर ये सैनिक महाराजा का जीव होगा। इतनी भगवान की भक्ति की। हर रोज चारों ओर अपने सिपाही रखे थे, जो सुबह आकर के पहले समाचार देता था कि भगवान महावीर स्वामी आज अमुक दिशा में अमुक जगह पे विराजमान हैं, तो सैनिक महाराजा वो समाचार देने वाले को सिर के मुगट के सिवाय बाकी के सारे आभूषण बख्शिश में दे देते थे। और अगर सिंहासन पर खुद बैठे हैं, नीचे उतर करके 7-8 कदम उस दिशा में आगे बढ़ते। और अपन मैत्राज मुनि के दृष्टांत में ये बात कह चुके हैं, लेकिन आप भूल जाते तो रिपीट करनी पड़ती है। तो हर रोज़ नए नए सोने के वो चावल से स्वस्तिक का आलेखन वगैरह करते थे, और फिर नमोत्थोणम वगैरह सूत्र बोल करके भगवान को वंदना करते थे। इतनी भगवान के भक्त थे। और इसी के प्रभाव से बिल्कुल महावीर स्वामी जैसे ही वो अगली 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे। महावीर स्वामी की आयु 72 साल की थी, तो वो जो बनेंगे सैनिक, उनका नाम होगा पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ स्वामी, उनकी आयु 72 साल की होगी। भगवान महावीर के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी, तो पद्मनाभ स्वामी की ऊंचाई 7 हाथ की होगी। भगवान महावीर स्वामी के स्किन का कलर गोल्डन था, तो उनका कलर भी गोल्डन होगा। ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी, दोनों में समानता होगी। लेकिन
वो पाप कर्म जो किया, हरनी का शिकार करके खुशी मनाई, उस कारण से वो कर्म इतना चिकना बन गया कि वो भोगतना पड़ा अभी। बाद में जब भगवान से पता चला, भगवान सर्वज्ञ थे, और पता चला भगवान से कि भाई तुमको तो नरक में जाना होगा, नरक की तुमने आयु बांध ली है पहले, तो वो भगवान को एकदम विनती करने लगे कि भगवान नरक के दुखों से घबरा करके अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका ऐसा भक्त होने के बावजूद भी अगर मैं नरक में गया तो दुनिया के अज्ञानी लोग क्या बोलेंगे, देखो भगवान महावीर भी अपने ऐसे भक्तों को भी नरक से छुड़ा नहीं पाए, बचा नहीं पाए, तो भगवान आपका डिवैल्यूएशन होगा, लोग अज्ञानी लोग आपकी कीमत कम करेंगे, इसीलिए आप कोई भी ऐसा उपाय बताओ, वो उपाय मैं करूं ताकि मेरे नरक का जो आयु बन गया है वो ख़त्म हो जाए और कहीं मेरी सदगति हो जाए, ताकि दुनिया के लोग आपकी टीका अज्ञानी लोग नहीं करें। ऐसी भावना से मैं आपको विनती करता हूँ। भगवान जानते थे कि ये संभव नहीं है, एकदम जो खुशी मनाई है ना, चिकना इतना कर्म बन गया है कि कोई ऐसा होता है जैसे डामर का दाग है या चाय तुरंत धो डाले तो शायद निकल सकता है, थोड़ा समय हो गया बीत जाता है, फिर वो तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो दाग निकलेगा नहीं। तो कर्मों में भी ऐसा है, हम खुशी मनाते हैं पाप करके, वो इतना चिकना हो जाता है कि वो भोगे बिना छूटता, कितना भी पश्चाताप फिर उतना जगता ही नहीं अंदर से, वो प्रायश्चित भी उतना वो कर भी नहीं पाता है, ऐसा होता है। तो भगवान जानते थे, फिर भी सैनिक महाराजा ने बहुत जो आग्रह और विनती की तो उसके आश्वासन के लिए 1 2 नहीं 4 उपाय बताए एक के बाद एक, लेकिन चारों में से एक भी उपाय में वो सफल नहीं हो पाए। कौन से 4 उपाय बताए बोलिए, किसी को याद है तो? पहला उपाय कौन सा बताया, वो बाद में, और सारा दूसरा, हाँ, और उनके राज्य में एक कसाई जो पशुओं को काटता है ना, वो कसाई रहता था, तो रोज 500 भैंसों का कत्ल करता था। उस जमाने में तो ऐसे मशीन तो नहीं थी, हाथ से छरी हथियार से शस्त्र से 500 भैंसे होते हैं, भैंस के बच्चे बड़े, हाँ, उसकी हत्या करता था, काटता था, मारता था। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा अगर वो, उसका नाम था काल सौकरिक जो कसाई, अगर एक दिन के लिए भी वो अपनी हत्या बंद कर दे, वो तुम उसको बंद करवा सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान जानते थे ये नहीं होगा, फिर भी उनके आश्वासन के लिए कहा है। तो सैनिक राजा तो खुश हुए, चलो मैं तो राजा हूँ, मेरे पास सत्ता है, तो उसको किसी तरह रोकवा दूंगा, मना कर दूंगा हिंसा करने के लिए। उसको बुलाया कसाई को, एक 24 घंटे के लिए तो किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। वो तो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ छोड़ के रोने लगा, राजन ये मुझसे नहीं होगा, मेरी आदत हो गई है, इसके बिना मुझे, आप कहेंगे तो मैं उपवास कर दूंगा, खाना पीना एक दिन छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। इतनी आदत से जीव मजबूर होता है, कभी कभी व्यसन हो जाएगा उसका, जैसे धूम्रपान, गुटखा, दारू, ये सब व्यसन है ना, ऐसे हिंसा करना, शिकार करना, ये भी कितने जीव का व्यसन हो जाता है, उसके बिना उसको चलता नहीं है। भले उस दिन खाएगा नहीं चलेगा, लेकिन वो हिंसा तो करेगा। तो सैनिक महाराजा ने क्या किया, उसको जबरदस्ती पकड़वा करके, एक कुआं था जिसमें पानी नहीं जैसा था, कि गीली मिट्टी थी थोड़ी सी, ताकि पानी नहीं था, उसमें उसको बांध करके नीचे, जैसे बाल्टी को आप डालते हैं ना कुएं में, ऐसे उसको नीचे कुएं में डलवा दिया, और कुएं के ऊपर सशस्त्र सैनिक उनके खड़े रखे पूरे 24 घंटे के लिए, कहीं बाहर किसी प्रकार से निकल करके हिंसा न कर बैठे, बरोबर है। तो इस प्रकार से 24 घंटे तक उसको अंदर रखा, और फिर भगवान महावीर स्वामी के पास गए सैनिक महाराजा कि भगवान अब तो मेरी नरक टल गई ना, हाँ, मैंने उसको हिंसा रुकवा दी है। भगवान ने कहा नहीं, रुको, हिंसा नहीं रुकी है। अरे भगवान, उसको मैंने इस प्रकार से कुएं में रखा था, ऊपर सैनिक भी थे, तो कैसे हिंसा होगी, उसको पूछो तो मुझसे क्या किया, पूछो। तो सैनिक महाराजा वापिस आए, कुएं से बाहर निकाला, फिर पूछा कि क्यों
किसी की हिंसा नहीं की ना, कोई पाड़े भैंसे की, हाथ जोड़ के रोते हुए बोलो मुझे माफ़ करना, ऐसे तो कुएं में कहाँ से मैं भैंसा लाऊंगा, लेकिन मेरी जो आदत है ना, इसके कारण से मैंने क्या किया, वो जो मिट्टी, गीली मिट्टी थी ना कुएं में, उसका भैंसा बनाया, जैसा बना ऐसा, और फिर हाथ से ये छरी ऐसा करके उसको मारा, फिर दूसरा भैंसा बनाया, उसको मारा, तीसरा बनाया, इसको मारा। इस प्रकार से मिट्टी के भैंसे बना करके हत्या की 500 भैंसों। भाव से हत्या तो हो गई, भले कोई जीव वो मरा नहीं भैंसा, लेकिन उनका भाव तो मारने का था ना भैंसे को, तो कर्म बंधन उतना ही हो जाता है। इसीलिए किसी बिस्किट के ऊपर या कोई पीपर के ऊपर अगर कोई पशु का, पक्षी का, किसी भी जीव का चिन्ह आकार होता है ना, कभी कभी वो नहीं खाते हैं हम लोग, बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। अक्षर भी नहीं, अक्षर भी ज्ञान है, बिस्किट के ऊपर अक्षर लिखे होते हैं ना, हाँ, तो वो भी नहीं खाना, नहीं खिलाना चाहिए। और अपने कपड़े के ऊपर भी कोई अक्षर या चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब धोते हैं तो उसको धोखे से पीटते हैं, ब्रश से घिसते हैं, तो वो भी ज्ञान की और असाधना होती है। ऐसे प्लेन कपड़े चलना ही चाहिए, चित्र वाले नहीं, अक्षर वाले भी नहीं। तो वो पहला उपाय, उसमें तो निष्फल गए सैनिक महाराजा। फिर भगवान को विनती की, भगवान कृपा करके दूसरा कोई उपाय बताइए। तो फिर भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे राजगृह नगरी में एक ऐसा श्रेष्ठ श्रावक रहता था, एकदम धर्मात्मा, वो हर रोज एकदम नेकी से प्रामाणिकता से जीवन जीता था, जरा भी पाप न हो जाए इसके लिए एकदम सावधान रहता था। कैसा सावधान था वो बताऊँ आपको। और रोज जो सामायिक करता था ना, एकदम उसको ध्यान लग जाता था, एकदम निर्विकल्प हो जाता था। तो उसका जीवन कितना पवित्र और प्रामाणिक था वो, उसके ऊपर। वो रोज क्या करता था, रुई होती है ना, कपास रुई, उसको काट करके उसकी पूरी बनाते हैं रुई की, और बेचता था। पति दो ही थे, संतान कोई नहीं था। तो एक दिन का गुजारा हो जाए अपना, इतनी आमदनी हो गई ना 2 घंटे में, फिर धंधा स्टॉप। उस दिन जमा नहीं करता था ज़्यादा पूंजी, बाकी का सारा समय धर्म ध्यान में बिताते था। और एक बार भगवान महावीर स्वामी की देशना में सुना कि जो धर्मात्मा साधर्मिक होते हैं, समान धर्म का पालन करने वाले, उसकी भक्ति करने से बहुत पुण्य होता है। तो वो सुन करके घर में आए और अपनी धर्म पत्नी से बोला, देखो भगवान ने ऐसा कहा है, तो मेरी भावना है कि हम हर रोज़ किसी साधर्मिक को भोजन करवाएं। हाँ, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसा कमा करने के लिए समय नहीं देंगे अपन, क्योंकि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, एक एक सेकंड भी अति दुर्लभ है। तो क्या करेंगे, मेरी तो भावना है कि हम लोग दोनों मिल करके बारी बारी से उपवास करें, जैसे अपने राजेश भाई उपवास का एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन भोजन करते हैं, ऐसे पूरे साल भर करते तो वर्षी तब बोलते हैं, ऐसे इनका 10वां वर्षी तब चालू है। हाँ, तो ऐसे अपन करें, अपन दोनों, तो कैसा रहेगा। वो धर्म पत्नी भी है, इनके जैसी समझो थी, एकदम पति की जो भावना होती है उसको सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, चलो हम भी करेंगे आपके साथ। एक दिन पति का उपवास, दूसरे दिन पत्नी का उपवास करते थे। और वो जो खाना बचता था ना इतना, उससे वो मेहमान जो साधर्मिक आते उनकी भक्ति करते, उनको खाना खिलाते थे प्यार से। ऐसे धर्मात्मा थे। हाँ, आजकल तो लोग 24 घंटों में से अधिकांश घंटे धंधे में लगे रहे हैं, पैसे कमाने में, फिर तो समय ही नहीं मिलता है। सुबह जल्दी से लेकर के देर रात तक बस दुकान और धंधा नौकरी करते हैं, वो धर्म कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन पुनिया श्रावक, इतने नाम पूनम चंद ऐसा कोई था, लेकिन ये पुनिया श्रावक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इतने धर्मनिष्ठ थे और प्रामाणिक कैसे थे। एक बार जब वो सामायिक पे ऐसे मेडिटेशन ध्यान में बैठे हैं, हर रोज तो तुरंत थोड़ी क्षणों में ही एकदम भीतर चले जाते, निर्विकल्प हो जाते थे। एक उस दिन मन नहीं लगता है, सामायिक ध्यान वहीं भटकता है। तो उन्होंने सोचा जरूर कुछ गलती हुई होगी मेरे से कहीं। तो पूरा अपना दिनचर्या सारी सोच लिया, मैं पूरे दिन में कोई पाप हुआ है किसी प्रकार का,
बहुत सोचा लेकिन कोई ऐसा ख्याल में नहीं आया। फिर अपनी धर्मपत्नी को बुला करके पूछा, तुमसे कोई पाप हुआ है किसी प्रकार का, अथवा अपने घर में बिना हक का कोई भी चीज़ आ गई है, गलती से भी आई है कहीं? पहले तो कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा, फिर बराबर सोचो, ध्यान से सोचा तो एक बात ख्याल में आई, हाँ आज मैं गांव के बाहर वो गोबर बोलते हैं, जो गाय भैंस लोग बोलते हैं, गोबर उसका वो बनाते हैं अड़ाइया, वो लेने गई थी। उस वक्त ने मेरे ढेर रखा था, उसके पड़ोस में दूसरे का भी ढेर था गोबर का। जल्दबाजी में लगता है मुझे एक आध दो उसके भी साथ में आ गए हैं अपने। हाँ तो जल्दी अभी जा, इतने दो लिए तो 4 उसको लौटा दो। इतनी भी अनीति नहीं चाहिए, अपने बिना हक की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। धर्मपति तुरंत गई, उनको भी लौटा दिया। दोस्त का क्या समझो, उनसे क्षमा याचना कर ली, जल्दबाजी में ऐसा हो गया है लगता। इतने प्रामाणिक थे, इसीलिए जैसे ध्यान में बैठते तुरंत ध्यान लग जाता था। ये पुनिया श्रावक ऐसे थे। तो 48 मिनट तक जब कोई भी जीव ध्यान में एकदम रहता है ना, शांत समता में रहता है, उसको हम सामायिक बोलते हैं। तो हर रोज इस प्रकार से वो सामायिक करते थे। तो भगवान महावीर ने सैनिक महाराजा को कहा कि अगर वो जो पुण्य श्रावक सामायिक करते हैं, उनके एक सामायिक का पुण्य अगर तुम खरीद सको तो तुम्हारी नरक टल सकती है। आए पुण्य श्रावक के पास सैनिक महाराजा, खुद उनको बुलाया नहीं, खुद गए उनके घर पे। वो तो चकित हो गए, अरे राजन आप मेरे जैसे गरीब के घर पे पावन किया, मेरा कुछ काम था तो मुझे ऑर्डर किया होता तो मैं चला आता आपके राज दरबार में। खैर फरमाइए क्या आपकी सेवा कर सकूं? राजा ने कहा मुझे तुम्हारे एक सामायिक का पुण्य चाहिए। चल इसके लिए कितना भी तुम सुवर्ण मुद्राएं या कुछ भी मांगो, सोना चांदी गहना, अपना हीरा माणिक मोती रत्न कुछ भी, वो देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे एक सामायिक का पुण्य मुझे चाहिए। भगवान महावीर ने बताया है कि अगर तुम्हारे एक सामायिक का पुण्य तुम मुझे दो तो मेरी नरक टल सकती है। ओह भगवान, मेरे सामायिक से आपकी नरक टल सकती है तो इससे अच्छा और क्या होगा? मैं तैयार हूँ, लेकिन एक सामायिक का पुण्य सो कीमत क्या कितनी होती है मुझे मालूम नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जो कहेंगे बस उस कीमत पे मैं, ऐसे तो मैं तो फ्री भी देने तैयार हूँ, लेकिन आप तो खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान महावीर जो भी इसकी कीमत बताएंगे वो कीमत दे करके मैं आपको पुण्य दे दूंगा सामायिक का। वापिस सैनिक महाराजा गए भगवान के पास। भगवान पुण्य श्रावक ने पूछा एक सामायिक की कितनी कीमत है, तो कितनी कीमत होगी? भगवान ने कहा तुम्हारा पूरा मगध देश का साम्राज्य उसको तुम दे दो ना, तो भी उसके एक दिन के सामायिक की कीमत नहीं हो सकती है। इतना अनमोल है सामायिक। सामायिक तो आत्मा का गुण है, तो कोई गुण क्या रुपया या सोना चांदी से खरीदा जा सकता है? क्षमा है, समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, भक्ति है, ये सारे गुण हैं। तो गुणों है कोई नाराज हो पा रहा है में ऐसा कोई मॉल कि जहाँ सद्गुण मिलते हों? चीज़ वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन सद्गुण तो अपने को पुरुषार्थ करके आराधना साधना वगैरह करके धीरे 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 वो उपार्जन करने होते हैं। तो भगवान ने तो को बोल लिया कि तुम्हारा पूरा साम्राज्य उसको दे दो तो भी एक सामायिक के पुण्य बरोबर नहीं हो सकता है। इतना अनमोल सामायिक है, बरोबर ना? ऐसा सामायिक करते हैं, लेकिन एकदम ध्यान से करना चाहिए। ऐसा नहीं इधर माला जपते हैं, इधर उधर देखते हैं कौन आया, कुछ बातें भी बीच बीच में चलती है, ऐसे सामायिक की बात नहीं है। एकदम मौन पूर्वक ध्यान पूर्वक भीतर में, हाँ वो ऐसे सामायिक की कीमत है। उसके लिए तो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हर रोज समझो 1,00,000 मण अथवा टन, खांडी ऐसे आता है शब्द, इतना सोने का दान दे हर रोज, तो भी एक जो ऐसा भाव सामायिक है सच्चा, उसकी बरोबरी में नहीं आ सकता। इतना पुण्य होता है एक भाव सामायिक का। उसके ऊपर भी एक दृष्टांत आता है, वो भी हम ले लें। एक नगर में
एक सेठ रहते थे, बड़े धनाढ्य। शायद उनको कोई, जैसे विक्रम राजा को वेताल और सुवर्ण पुरुष की सिद्धि थी। सुवर्ण पुरुष क्या होता है? सोने का आदमी समझो पूरा। उसका कुछ भी हाथ पाँव काट लो, आज काट लिया, दूसरे दिन सुबह वैसे कर से अपने आप हो जाता है। ऐसा वो उसका दैवी प्रभाव रहता है। तो फिर तो वो कितना भी दान दे भले। तो वो शेठ हर रोज़ 1 लाख, समझो आप मन समझ लो, हाँ, तोल ग्राम नहीं, तोला नहीं, मन समझ लो, इतना दान देते हर रोज़। और उनके बिल्कुल घर के सामने, बंगले के सामने एक वृद्ध महिला, अकेली प्राय होगी घर में, वो सामायिक, लेकिन एकदम भाव से शुद्ध सामायिक कर रही थी। एक बार ऐसा हुआ, सेठ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो दान नहीं दे सके। उधर उस वृद्ध महिला की भी तबीयत नहीं थी, ऐसा कुछ कारण हुआ, तो वो भी, उनका सामायिक भी एक दिन छूट गया, नहीं हो पाया। पड़ोसी होने के नाते वो महिला अक्सर आया करती थी यहाँ पर। तो सेठ के पास आई दूसरे दिन और अफसोस व्यक्त किया, अरे सेठ क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं थी कल, मेरा सामायिक नहीं हो पाया, बड़ा मुझे दुख हो रहा है। तब वो सेठ को अहंकार आ गया था, दान का अहंकार। 5 दूषण होते हैं ना दान के, उसमें एक ये भी समझ लो। उन्होंने कहा, अरे दोषी डोकरी, सामायिक में क्या पुण्य होता है? एक कपड़े का टुकड़ा बिछाया, ऐसे ऐसे किया, इसमें क्या पुण्य होता है? पुण्य तो देखो मैं करता हूँ, दान देता हूँ, इतना वो पुण्य की बात है, इसमें क्या धर्म है? धर्म तो दान देने में है। अहंकार किया दान। समय के कुछ समय के बाद दोनों की आयु समाप्त हो गई, सेठ की और माझी की। सेठ ने इतना दान दिया हर रोज, फिर भी जो अहंकार किया, उसकी वजह से दूसरे भाव में हाथी बने जंगल में, एलिफेंट। और एक बार राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, राजा का पट्टहस्ती बना दिया। और एक दिन वो पट्टहस्ती अपने पूर्व भाव का जो बंगला था ना, उधर से गुजर रहा था। अपने पूर्व जन्म का जो स्थान था, बंगला, उसके ऊपर बहुत उनको आसक्ति थी, राग था, ममता थी। उसको देख करके ख्याल में, अरे तो मैंने कहीं देखा है, कहाँ, ऐसे सोचते सोचते उनको अपना पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। पशु पंछियों को भी हो सकती है, ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों में आते हैं। चींटी मकोड़े वगैरह को नहीं होते, इंसेक्ट को, लेकिन पंचेंद्रिय और मन वाले जो पशु पंछी होते हैं बड़े, उनको अपना पूर्व जन्म की स्मृति कभी कभी हो भी सकती है। तो वो हाथी वहीं पर बैठ गया, अपने अगले जन्म का बंगले के प्रति जो ममता थी ना, इसलिए वो आगे चलता ही नहीं, बैठ गया। उसका जो महावत था चलाने वाला, उसको बार बार अंकुश मारता है उठाने के लिए, चलाने के लिए, कि वो उठता ही नहीं है। और उसकी आंखों में से आंसू भी आते हैं हाथी के, अरे रे पश्चाताप किया, मैंने इतना दान दिया लेकिन अहंकार किया, तो आज मनुष्य जन्म से देव होने के बजाय मैं आज ये पशु योनि को प्राप्त हुआ। फिर तो पूरे नगर में बात फैल गई, देखते ही देखते, कि राजा का पट्टहस्ती न जाने क्या हो गया है, बैठ गया है, चलता ही नहीं है। तो राजकुमारी, हाँ, वो जो महिला थी, वृद्ध महिला सामायिक करने वाली, वो उसी राजा की बेटी राजकुमारी बनी थी। वो भी आई देखने के लिए, और वो भी जब यहाँ आई, अपना घर मकान देखा, झोंपड़ी जैसा जो भी था, उसको भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया और ख्याल में आ गया कि ये सेठ का जीव। तो राजकुमारी ने वो हाथी को संबोधन करके बोला, उठ सिट्ठी, हे सेठ उठो। हाथी नहीं बोला, हे सेठ उठो, मम भंत कर, मुझे अगले जन्म में आपने जो किया था, कटु वचन सुनाए थे, कि तुम्हारे सामायिक में क्या है, देखो उस अहंकार के कारण करी हुओ दान वसे। इतना दान देने के बाद भी आप करी माने हाथी बने। हूँ सामायिक राय दुआ, मैंने सामायिक किया तो मैं राजकन्या बनी, इसीलिए दान से भी सामायिक का पुण्य ज़्यादा है, ऐसी बात है। तो वो पुण्य श्रावक एकदम सच्चा श्रावक सामायिक करते थे, और भगवान ने कहा है, ये तुम्हारे हीरे जवाहरात से भी तुम इसको पुण्य को खरीद नहीं सकते हो। सामायिक तो साधना से धीरे 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 संभाव आता है। देखो अपने इतने दृष्टांत सुनते हैं हर रोज़ इसी एक ही विषय पे करीब करीब, फिर भी तुरंत तो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन
एकदम तो पूरे का संपूर्ण परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, इसके लिए तो बहुत समय लग सकता है। हाँ, बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत साल, कभी तो जन्म भी लग सकते हैं कितने, तब जाकर के संपूर्ण उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा उपाय में भी सैनिक महाराजा फेल गए। अभी तीसरा उपाय क्या बताया? सैनिक महाराजे के पास एक दासी थी, दासी, वो बड़ी बहुत भारी कर्मी थी, अभव्य थी, यानी उसका कभी भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसी उनका नेचर था। वो कभी भी जिंदगी में कुछ भी दान नहीं दे पाई, खुद तो नहीं देती थी, कोई दूसरा दान देता हो तो उसको सिर दर्द और बुखार आ जाता, ऐसी थी वो, उसका नेचर ऐसा था। तो भगवान ने कहा अगर वो कपिला दासी, नाम कपिला था, एक दिन के लिए भी सुपात्र दान करे, यानी कि कोई साधु संत को अपने हाथ से भिक्षा दे, तो तुम्हारी नरक की आयु टल सकती है। भगवान जानते थे ये भी संभव नहीं है, फिर भी उसके आश्वासन के लिए कहा तीसरी बार। ओह, ये तो बड़ा अच्छी आसान है, ये तो मैं कर लूँगा। और आते हैं महल में, वापस बुलाते हैं दासी को, खीर बनवाई है, महाराज साहब को जाकर के विनती करके आए। तो वैसे तो देखो, अभी हम राजा के यहाँ भिक्षा नहीं ले सकते हैं, पहले ये छले तीर्थंकर के समय में, बीच के बाली तीर्थंकर के समय में वो ले भी सकते हैं। तो महाराज साहब को भी बुला के लाए विनती करके भिक्षा लेने के लिए, और राशि को भी कहा देखो चलो तुम्हारे हाथ से वो जो खीर पड़ी है ना, महाराज साहब को तुम दान दो, भराओ। गिर जाने लगी, राजन ये मुझसे नहीं होगा, माफ कीजिए, आप दूसरा जो भी आज्ञा करेंगे वो मैं करने के लिए, मुझे तो प्राण निकल जाएंगे, ये मैं करने जाऊंगी तो मुझसे नहीं होगा। कैसा नेचर होगा देखो, सोचो। कल बात निकली थी, कपिला का याद करना मैं सुनाऊंगा। अच्छा, हाँ बरोबर। तो ऐसे भी जीव, ये सब कर्म का खेल है, कर्म नाच नचाते हैं जीव को। भीतर में तो सबकी आत्मा भगवान जैसी है शुद्ध, लेकिन कर्म जीव को इस प्रकार से नाच नचाते हैं। तो राजा ने ऑर्डर किया, चल और राजा के ऑर्डर के आगे बेचारी का क्या चले, दासी थी वो तो उसने खीर भराई महाराज शाह के पात्र में। सैनिक राजा खुश हो गए, अब तो मैं अपनी आंखों से देखा है, खीर भराई है, महाराज साहब को सुपात्र दान हो गया, अब तो मेरी नरक टल जाएगी। दौड़ते हुए पहुँचे घोड़े से महाराज के भगवान के पास। भगवान, कपिला दासी ने मेरी आंखों के सामने महाराज साहब को खीर का दान दिया है, भिक्षा दी है, अब तो मेरी नरक टल गई ना। नॉट पॉसिबल, असंभव। अरे भगवान, मेरी अपनी आंखों से देखा, आंखें भी धोखा खा जाती है कभी कभी, नहीं खाती है? रेल की पटरियाँ होती हैं समांतर, दूर देखते तो कैसा लगता है कि जैसे ऐसे नज़दीक में आती है, ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में तो एकदम ऐसे समान जाती है, लेकिन आंख धोखा खिलाती है। सूरज और चंद्रमा कितने बड़े हैं ऊपर, अपने को थाली जितना है, इतनी कटोरी इतना दिखता है, चांद इतना है क्या, चांद सूर्य कितने बड़े हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में आप जाओ, क्या बोलते हैं रण में, रण को क्या बोलते हैं, रण को रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर दूर देखते हैं ना, तो कितना पानी जिसका सरोवर है ऐसा दिखता है धूप में, पानी की एक बूंद भी नहीं होती है। बेचारे हिरन पानी के लिए दौड़ते थक के मर जाता है, पानी होता नहीं है, लेकिन आभास होता है पानी के सरोवर जैसा। इसीलिए कभी अपनी आंखों से कोई चीज़ दिखी हो ना, फिर भी उसमें कभी गलती हो सकती है। तो उसके ऊपर चलो एक दृष्टांत दे दूँ। एक चतुर्मास के लिए महाराज शाह पधार रहे थे, चतुर्मास का प्रवेश का दिन था, तो पूरा गांव सामैया सत्संग स्वागत के लिए निकले थे। समय हो रहा था तो कोई आदमी उसी रास्ते से आया, लोगों ने पूछा भाई महाराज साहब को देखा? हाँ देखा। तो कहाँ? ओए वो उधर जो नदी है बीच में, हाँ वहाँ वो पानी पी रहे थे। लोगों ने सोचा अरे ये कैसे महाराज हैं,
महाराज साहब नदी का पानी तो पीते नहीं है ना, पानी को उबाल करके फिर उबला करके फिर भिक्षा के रूप में लेते हैं, अपने हाथ ले नहीं सकते ऐसे ही। तो ये तो महाराज ठीक नहीं है, नदी से में पानी पी लिया। हाँ, तो अभी का भाव पलट गया, नेगेटिव भाव हो गया। फिर आए भले महाराज साहब, तो सबके मुंह बिगड़े हुए थे। फिर पूछताछ की, क्या हुआ, क्या बोलो तो सही, ऐसे क्यों है सबके भाव। किसी ने बताया, महाराज आप ये क्या करते हैं नदी में पानी। अरे भाई, नदी में माने नदी का पानी नहीं पीता था, अगले गांव से मैंने गर्म पानी हाथ में लिया था घड़े के अंदर, वो नदी में, नदी की रेत में ऐसे बैठ करके मैं पानी पी रहा था। गर्म पानी, गर्म, नदी का पानी नहीं, नदी में बैठ करके पानी पी रहे थे, गर्म पानी। तो ऐसी गलत फहमी हो सकती है, कभी अपने आँख से खाली दूर से देख लिया ऐसे गानी, महाराज साहब गानी पी रहे। दूसरे की बात की भी बहुत भरोसा नहीं रखना चाहिए, नेगेटिव बात को। अच्छी बात है तो ठीक है, उसके भरोसा करो, अनुमोद ना करो। लेकिन कोई किसी के लिए नेगेटिव बोल रहा है तो हम लोग जल्दी नेगेटिव बात जल्दी मान लेते हैं, अच्छी बात में संदेह करते हैं। ऐसे हमारी प्रकृति हो गई अनादिकाल की। तो अपनी मूल बात क्या चल रही है अभी, कपिला दासी की। राजा आए वापिस, भगवान ने कहा पूछो उसको। अरे मैंने आंखों से देखा, भले देखा है, तो उसको पूछो, देखो वो क्या बोलती है। आए सैनिक राजा, बुलाया दासी को, क्या तुमने महाराज साहब को दान नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी मेरी आंखों के सामने। राजन, मैंने नहीं दिया। रे, झूठ बोलती है, मेरे सामने तो तुमने दिया। राजन, माफ करना मुझे, मैंने पहले से कहा था मुझसे वो नहीं हो पाएगा, तो तुमने तो बनाया। राजन, मैंने नहीं दिया। तो वो चम्मच था ना, उसने दिया, मैंने नहीं दिया। देखो कैसे नेचर होता है जीव का। जिस चम्मच से खीर हो रही थी वो चम्मच ने दिया है दान, मैंने नहीं दिया है, माने उसके परिणाम नहीं थे देने के। राजा ने जबरदस्ती की तो भले उसने दिया भिक्षा, लेकिन अपने भाव से तो नहीं दिया ना, इसीलिए नरक नहीं टली। फिर भगवान को आग्रह विनती की, भगवान कृपा करो, और अभी छला कोई भी एक उपाय बता दो बस, फिर आग्रह नहीं रखूँगा। लास्ट में भगवान ने क्या कहा, तुम एक दिन के लिए भी अगर भाव से नवकार्षी का नियम ले सको। नवकार्षी किसको बोलते हैं, दिन सूर्य उगने के बाद 48 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, दातुन भी ब्रश भी नहीं करने का, उसके बाद ही, उससे पहले कुछ नहीं। फिर नवकार मंत्र ऐसे गिन करके कुछ भी मैंने खा पी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नवकार्षी का नियम। लेकिन क्षणिक राजा को कर्म का ऐसा उदय था ना अगले जन्म में, हाँ, वो किसी तपस्या का अंतराय किया हुआ किसी को, तो इतना भी छोटी सी बात वो नहीं कर पाते थे भाव से, तो नहीं कर पाए। अभी एक व्यक्ति को हम पहचानते हैं, उसको नियम दिया व्यासना का, व्यासना करने का, उसने भी संकल्प किया भले मैं व्यासना करूँगा, कुछ दिन किया, 2-4 दिन, फिर पचखा नहीं लेते हैं, ऐसे जिमेंगे 2 टन के पचखा नहीं लेते हैं, ये कर्म सब है ना, ऐसा होता है। तो चारों उपायों में फैल गए कौन, सैनिक महाराजा, और इसकी वजह से आज प्रथम नरक में नारकी के दुख भुगत रहे हैं। तीर्थंकर के जीव होने पर भी कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए कहा कहते हैं कर्म ने नहीं शर्म कोई नहीं, भले ने होय तुम भणे लो, गुरुजी नु कर्यूं गुरुजी भोगवे, चेलानु भोगवे चेलो, कर्म नो कोयड़ो अल बेलो। हाँ, कर्म का खेल ऐसा अटपटा है, हाँ, वो किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान जैसे भगवान की आत्मा ने भी अगले भव में, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, भगवान महावीर स्वामी ने गुस्से में आकर के, हाँ, सया पालक के कान में उबलते हुए शीशे का रस डलवा करके मार दिया। वो कर्म रूपी बीज, कुछ इतने बीच में कुछ भव हो भी गए, फिर जब महावीर स्वामी बने उस भव में वो कर्म उदय में आया। कर्म है ना टाइम बॉम्ब जैसा है, टाइम बॉम्ब पे जितना वो घड़ी का कांटा रखते जिस अंक पे, उतना एग्जैक्ट कलाक मिनट और सेकंड तक होता है, तब वो फूटता है, नहीं तो शांत रहता है। उसके पहले अगर डिफ्यूज़ कर दो तो फिर हमेशा के लिए वो नहीं फूटेगा। इसी प्रकार से आज कोई कर्म हो गया हमसे बुरा, हाँ, लेकिन वो उदय में आए उससे पहले
अगर हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, फिर ऐसा कोई पाप नहीं करने का संकल्प लेते हैं, तो वो पाप कर्म बिना फल दिए ही दूर हो सकता है। लेकिन अगर हम चूक गए, एक बार उसका उदय शुरू हो गया फूटने का, फिर तो भुगतना ही पड़ता है। बरोबर। तो क्या हुआ, महावीर स्वामी के भव में क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ले, हरेक तीर्थंकर राज वैभव सब छोड़ करके संयम चारित्र दीक्षा लेते हैं, संन्यास लेते हैं, और एकदम जंगल में जाकर के एकांत में रात दिन खड़े रहते हैं। सोते नहीं है, लेटते भी नहीं है, बैठते भी तक भी नहीं है, दिन रात कितने भी साल चाहे लग जाए। भगवान महावीर स्वामी को 12.5 साल लग गए, ऋषभ ने भगवान को 1000 साल लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने में, तब तक वो खड़े ही रहते हैं और तपस्या में आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। तो ऐसा हुआ, एक बार कोई ग्वाला अपने बैलों को, भगवान महावीर ध्यान में खड़े हैं, उसको अपने घर जाना था भोजन करने के लिए, तो भगवान को बोला कि महाराज जरा ये मेरे बैलों का ख्याल रखना, मैं वैसे भोजन करके वापस थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसे बोला भगवान। तो ध्यान में वो अपने लीन है। तो वो गया बैलों को ऐसे ही छोड़ करके, और बैल तो ऐसे तो धीरे धीरे चरते चरते जंगल में कहीं दूर निकल गए। वो ग्वाला वापिस आया, देखा, पूछा, बैल दिखते नहीं है। ए महाराज मेरे बैल कहाँ गए, मैंने तुमको कहा था ना बैल को ख्याल रखना। तो क्या मालूम बेचारे को कि महाराज की साधना क्या चल रही है ध्यान की। तो फिर जरा इधर उधर ढूंढने को निकला, फिर वो बैल है न चरते 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 शाम होते होते वापस उसी जगह पे आ गए। तो वो ग्वाले को हुआ, ये जानता था इसी ने कहीं न कहीं छुपाया होगा बैल को, अभी ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है ऐसे ध्यान का, हाँ इधर कहीं छुपा दिया होगा, मुझे बताया नहीं। तो उसको गुस्सा आ गया। आदमी सोच देता कुछ न कुछ, हाँ तुझे एक कान है कि केवल छिद्र ही हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, सुनता नहीं है क्या। फिर गया कहीं से लकड़ी ले आया सूखी हुई, उसको बराबर चप्पू से ऐसे नुकीला बना दिया, धारदार, ऐसे कान रख के ठोका पत्थर से, जैसे कान में दोनों ओर से, एक इधर से एक इधर से, दोनों, और दोनों के छोर बीच में मिल गए, इतना अंदर डाल दिया, अपन होते तो मर ही जाते। तो तीर्थंकर का शरीर एकदम वो मजबूत होता है, तो मरे नहीं, लेकिन पीड़ा तो कितनी होती है भयंकर। फिर भी वो शांत रहे, न उस ग्वाले का कुछ उसको क्रोध करते हैं, मन भी उसके प्रति कोई गलत नहीं सोचते हैं, अपने कर्म का ही दोष, और बाकी तो ज़्यादा तो अपने आत्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं, तो शरीर की पीड़ा उनको ज़्यादा असर नहीं करती है। फिर तपस्या के बाद पारने के लिए एक टाइम भोजन करते हैं। भगवान महावीर ने तो 12.5 साल में केवल 349 दिन, मानी 1 साल पूरा नहीं, वो एक टाइम भोजन किया, बाकी के सभी दिनों में उपवास, और मिनिमम 2 उपवास तो किया ही, कभी ऐसा नहीं कि आज उपवास किया और कल पारना, ऐसा तो एक भी बार नहीं हुआ। बाकी तो 6 महीने का उपवास, 4 महीने का, 2.5 महीने का, 1.5 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, ऐसे उपवास चलते रहे ध्यान में। वो खाना पीना याद तक भी नहीं आता होगा उनको, इतना आत्मा के आनंद में निमग्न रहते हैं। तो हाँ, फिर जब वो पारने के लिए किसी के घर गए होंगे, तो किसी का ध्यान में गया कि अरे इनके कान में, फिर उसने क्या किया था, बाहर से वो तोड़ दिया था, भीतर में है या बाहर से किसी को पता नहीं चले इसलिए वो तोड़ दिया था। फिर भी किसी को ख्याल में थोड़ा आ गया, तो वो बड़ा भक्त आदमी था, उसने फिर वैद्य को बुलाया और किसी तरह चिप्पी साधन से उसको ऐसे करके निकाला। इतना जब डाला था तब तो सहन हो गया, लेकिन अब निकलते समय ज़्यादा पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि चीख निकल गई। भगवान को कितनी सहनशीलता होती है, लेकिन शरीर की क्षमता से भी वो कई गुना अधिक था वो पीड़ा, इसलिए चीख निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने भी त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जो किया कर्म किया, तो उनका फल इनको इस प्रकार से भुगतना पड़ा। इसीलिए इस गीत में आता है, महातपस्वी वीर प्रभु ने
પણ ઉપસર્ગ નડેલો. ગોવાળે કાનમાં ખીલા ઠોક્યા ત્યારે નિજનો દોષ ગણેલો. કરમનો કોયડો અલબેલો, કરમનો कोयड़ो अलबेलो. ऐसे महातपस्वी भगवान महावीर को भी कर्म का फल भुगतना पड़ा. तो हम तो किस खेत की मूली, ऐसी कहावत है ना. हाँ, तो चाहे राजा हो, महाराजा हो, शहनशाह हो, बादशाह हो, चक्रवर्ती हो, देवता हो कि इंद्र हो, किसी को कर्म छोड़ते नहीं है. इसीलिए ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं बंद समये चित्त चेतिये रे, उदये स्यो संताप. अर्थात कर्म बांधते समय जीव सावधान रहना. अगर कर्म करके बुरा और फिर खुशी मनाई तो कोई भगवान भी छुड़ा नहीं पाएगा, को खल भुगतना ही पड़ेगा. इसलिए पाप कर्म करो नहीं. फिर भी संसार में बैठे हैं, मजबूरी से कभी कोई थोड़ा बहुत पाप हो भी जाता है, उसका हर रोज़ पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो. सोने से पहले सभी जीवों से क्षमा याचना कर लो. जानते अनजानते जीवों की हिंसा तो कदम कदम की होती है. सांस लेते हैं, इसमें भी कभी हिंसा होती है. रसोई बनाते हैं, कदम कदम के जीवों की, सूक्ष्म जीवों की हिंसा चलती रहती है. लेकिन कई बार परिवार में, अड़ोस पड़ोस में रहते हुए आदमी लोगों के साथ कुछ बोलचाल हो जाती है, ऊंची आवाज़ में झगड़ा हो जाता है, तो उसको तो फिर रात को सोने से पहले क्षमा याचना प्रत्यक्ष में कर लो. क्या मालूम रात को हमेशा के लिए आंख बंद हो जाए, हार्ट फेल हो जाए. ऐसी कितनी घटनाएं होती है आजकल. इसलिए कल के लिए पेंडिंग मत रखो. कल अथवा तो संवत्सरी आएगी, परीक्षण आएगा, तब हम क्षमा याचना कर लेंगे. अभी थोड़ा झगड़ा कर लें बराबर, ऐसा नहीं. काल करो सो आज करो, और आज करो सो अब. पल में प्रलय होएगा, फिर करोगे कब. कि कल के भरोसे ऊपर टालो मत. आज ही क्षमा याचना कर लो, अभी कर लो. ये बात बहुत गंभीरता से सोचने योग्य है. हाँ, आजकल के जवान लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आज करो सो कल, कल करो सो परसों. इतनी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों. ऐसा बात बोलते हैं मजाक में. काल करो सो आज नहीं, आज करो सो कल, कल करो सो परसों. हाँ, पाप कोई विचार आया मन में, उसके लिए ये सिद्धांत लागू रखो. आज नहीं करना है. आज कोई मन हुआ कोई पाप करने का, कोई गलत खाने पीने का, ऐसा कुछ भी आज नहीं, देखेंगे आगे कल. ऐसे उसको कल का दिन आया, आज भी नहीं. इतना दिन चाय नहीं पिया, चल दिखे ना, अभी चाय नहीं पीना है मुझे. क्यों? मन कभी, हाँ मन है, कभी होगा भी, लेकिन मन के अधीन नहीं होना है. इन्होंने संकल्प कर लिया अभी. पहले उपवास के बाद पालना होता था ना. उपवास में तो पानी किसी वजह कुछ नहीं पी सकते हैं, लेकिन पालने के दिन कभी एक बार या 2 टाइम चाय हो जाती थी कभी कभी. हाँ, लेकिन अभी वो 4-5 दिनों से वो भी बंद कर दिया हमेशा के लिए. अभी बस पालना भी होगा तो भी चाय नहीं पिएंगे. हाँ, लेकिन कुछ भी हम नियम संकल्प लेते हैं ना, परीक्षा कुदरत करती है. और मन भी हमारा ऐसा है, कभी गुलाट खिला देता है. हाँ, किसी के यहाँ जाएंगे तो चाय की सुगंध आ जाएगी, सब लोग पी रहे हैं, तो फिर मन हो जाएगा चलो अभी महाराज साहब कहाँ देखते हैं. हाँ, अभी महाराज साहब कहाँ देखने आते हैं, चलो थोड़ा पी ले, फिर उसका प्रायश्चित कर लेंगे. ऐसे मन हमको खेल करता है हमारे से. इसको अधीन नहीं होना है. मन की कोई भी इच्छा हुई उसको सोचने का, ये इच्छा सही है कि गलत है, तो उसको अधीन नहीं होना है. थोड़ा कठिन है लेकिन करना पड़ेगा. बरोबर है. कहाँ तक चलाना है बोलना. आज बस में आए हैं कि कैसे रिक्शा में जाएंगे, क्या करेंगे? बस से. तब तो आपका टाइम सर्वमंगल करते हैं. बिना आज्ञावृत कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कड़म. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम. जैनाम जयते शासनम. ब्रह्मा विष्णु भगवान की जय. आज के आनंद की जय. ओ करुणा सागर गुरुजी मन
ને તમે સત્યનો રાહ બતાવો ને ગુરુ પંથ ભૂલેલા માનવને મુક્તિનો રાહ બતાવો ને ગુરુ તમે જ્ઞાનથી પરિયારી અમે અજ્ઞાની આવરિયારી તમે જીવનને ઉજારી રહ્યા અમે સંસારમાં રજડી રહ્યા અમાયા તમને પાવન કરવા પ્રભુ વીરનું માર્ગ બતાવો ને તમે સમતા ધારી વૈરાગી અમે સંસારનાજી અનુરાગી તમે સંયમ રંગમાં માલી રહ્યા અમે રંગ રાગમાં ડૂબી ગયા અમાયાંતરની પાવન કરવા પ્રભુ વીરનું માર્ગ બતાવો ને કચ્છ દેશની ભૂમિ પાવનકારી જ્યાં જન્મ્યા ગુરુજી જયકારી પવ્યોને અમૃત પાઈ રહ્યા શાસનની સેવા બજાવી રહ્યા આમ જીવનની આંખ ઉજ્જવળ કરવા પ્રભુ વીરનો માર્ગ બતાવો ને મોદે સાગર સુરી ગુરુ અમની મળ્યા અમ મનના મનોરથ સર્વે ફર્યા કર્મોના બંધન કાપી રહ્યા મંગળમય દ્રષ્ટિ આપી રહ્યા અમ દ્રષ્ટિને પાવન કરવા પ્રભુ વીરનો માર્ગ બતાવો ને ઓ કરુણા સાગર ગુરુ